नमस्कार मास्टर जी। जी नमस्कार। हाँ जी बोलिए। तुम तो शायद मेरे स्टूडेंट रह चुके हो। हाँ जी मास्टर जी। हाँ बताइए क्या बात। मास्टर जी अंदर चल के बात करें। हाँ हाँ आइए। हाँ जी बताइए कैसे आना हुआ। आपका बेटा कहाँ है? वो तो 2-4 दिन के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ है। वो घूमने नहीं गया, वो मेरी बेटी को लेके भाग गया और दोनों ने शादी कर ली है। ये तो गौरव ने बताया, आप इनके टीचर रह चुके हो, इसलिए हम सीधे आपके पास आ गए हैं, नहीं तो हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते थे। क्या बात कर रहे हो, मेरे बेटे ने ऐसा किया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मास्टर जी आपके बेटे ने हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। मैंने तो अपनी बहन को मरा हुआ समझ लिया आज से। अब आप देखिए आपको अपने बेटे के साथ क्या करना है, और आपके बेटे ने जो किया वो बहुत गलत किया है। सरप्राइज। मैंने तुझे इस दिन के लिए पैदा किया था। किस बात का सरप्राइज दे रहा है मुझे? मेरी इज्जत उछालने का या इनके माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाने का? तुझे शर्म नहीं आई? पापा हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे। अरे इनके घर वाले नहीं मान रहे थे ना, मुझे बताता, मैं करता इनके घर वालों से बात, तो लेके भाग गया, शादी भी कर ली। सॉरी पापा। सॉरी पापा। तेरे सॉरी बोलने से मेरी इज्जत वापस आ जाएगी या इनके माँ बाप की इज्जत वापस आ जाएगी? तूने जो किया है ना संजू, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। दूर हट जा मेरी नजरों से और चला जा यहां से। पर पापा ना मेरे पास कोई जॉब है ना कोई घर, हम कहाँ जाएंगे ऐसे में? ये तो तुझे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। प्लीज पापा। मर गया तेरा पापा। ठीक है, मर गए ना मेरे लिए, आज से मैं भी मर गया तुम्हारे लिए। मर जाऊंगा लेकिन दोबारा यहाँ कभी पैर नहीं रखूंगा। और अगर बच्चों की खुशी में खुश नहीं रह सकते ना तो मत पैदा किया करो। देखो बेटा, तुमने जो कुछ भी किया वो गलत है। इस पे कोई भी माँ बाप गुस्सा हो सकता है, और जैसे उनका गुस्सा ठंडा होगा तुम्हें बुला लेंगे। नहीं अंकल जी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि उन्होंने तो हमें घर से निकाल दिया। ना मेरे पास कोई जॉब है ना रहने के लिए घर है। ऐसे में अपनी वाइफ को लेके मैं कहाँ जाऊंगा? अगर आप मेरी कुछ पैसों से मदद कर देते तो मैं कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेता, और जैसे मेरे पास पैसे आते मैं धीरे धीरे करके आपको वापस कर देता। ठीक है, मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। संजू, मेरे से ये 4 लाख रुपए हुए हैं, ये ले, और इससे तू अपना कोई काम शुरू कर, और भी कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता। अंकल मैं आपको बता नहीं सकता, आपने इतनी बड़ी मुसीबत में मेरा साथ दिया है। मैं ये साथ आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपके जल्दी ये पैसे लौटा दूँ अंकल। थैंक यू सो मच अंकल।
साहब उसके लिए मूड बिगड़ने की क्या जरूरत है, ये रसगुल्ला तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। लीजिए। संजू जल्दी चल मेरे साथ। क्या हुआ अंकल, और कहाँ जाना है? अरे तेरे पापा नहीं रहे। मेरे पापा तो मेरे लिए 3 साल पहले ही मर चुके हैं। नहीं बेटा ऐसा मत बोल, तू चल मेरे साथ। अंकल मैंने आपको बोला ना, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मेरे पापा मेरे लिए उसी दिन मर गए थे जिस दिन उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को रोड पे धक्के खाने के लिए छोड़ दिया था। नहीं नहीं बेटा ऐसा मत बोल, तू उनका इकलौता बेटा है। चल मेरे साथ। अंकल जी, आपको मुझ पे एक एहसान है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसको छोड़ के आप जो भी बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ, पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और मैं उस दिन बोल के भी आया था, मर जाऊँगा लेकिन वहाँ कभी दोबारा पैर नहीं रखूँगा। संजू बेटे तो मैंने बहुत देखे, पर तेरे जैसा घटिया बेटा मैंने कभी नहीं देखा। तेरे पापा ने मरने से पहले ये चिट्ठी दी थी मुझे तुझे देने के लिए। बेटा संजू, तू मुझसे नाराज है, मुझे पता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं मानता हूँ जब तू शादी करके घर आया था तब मैंने तुझे घर से निकाल दिया था। जितना तुम उस दिन दुखी हुए थे उससे कहीं ज्यादा मैं दुखी था। जब तुम छोटे थे तभी तुम्हारी माँ की डेथ हो गई थी। तुम्हें रात को अंधेरे से बहुत डर लगता था और कई बार तो तुम रात को डर से रोने भी लगते थे और तुम्हें सुलाने के लिए मैं पूरी पूरी रात जागता था। तुम जब पहली बार स्कूल जा रहे थे तो बहुत रो रहे थे, डर रहे थे। तुम्हें ऐसे देखकर मैं पूरे पूरे दिन स्कूल के गेट पर खड़ा रहता था ताकि तुम आराम से पढ़ाई कर सको। और जब छुट्टी में तुम बाहर आते थे तो भागकर मेरे सीने से लग जाते थे। और तुम्हें याद है वो कच्चा पक्का खाना जो तुम्हें पसंद नहीं आता था? और हाँ, तुम एक बार बीमार हो गए थे तो मैं सारी रात तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें हंसाता रहा था। तुमने जो बोला मैंने सब किया, पर तुमने मुझे बिना पूछे शादी कर ली, किसी की इज्जत को भगा कर ले गए। मेरे कितने अरमान थे तुम्हारी शादी को लेकर, इतनी धूमधाम से तुम्हारी शादी करूं कि लोग देखते रह जाएं, पर तुमने तो मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। पर अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है संजू। मैंने ये चिट्ठी इसलिए लिखी है कि मैं अपने मन की कुछ बात कह सकूं। जो भी मेरी प्रॉपर्टी है और जितना कुछ मेरे पास था वो सब मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। और आखिर में मैं तुम्हें यही कहूँगा, काश तुमने अपने पापा को समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन तो नहीं था, तुम्हारा पापा था जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद दोबारा शादी नहीं की। पता नहीं मैंने कितने रिश्तों को मना किया ताकि दूसरी माँ से तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए खुद की इच्छाएं मार दी। और तुम्हारा पापा तो उसी दिन मर गया था जब तुम किसी की बेटी को भगाकर मेरे घर लाए थे। तुम्हारी माँ के मरने पर मैं उतना नहीं रोया था जितना मैं उस दिन और उस दिन के बाद रोज रोया। इसलिए नहीं कि समाज क्या कहेगा, बल्कि इसलिए कि जो मेरा छोटा सा बच्चा कभी मुझसे पूछे बिना खाना तक नहीं खाता था और उसने शादी का इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया। अब तुम भी एक बच्चे के बाप बन गए हो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि जब बच्चे दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है। एक बुरा पिता समझकर ही मुझे माफ कर देना, तुम्हारा पापा। बेटे जो पैसे मैंने तुम्हें काम करने के लिए दिए थे वो मैंने नहीं, तुम्हारे पापा ने ही मुझे दिए थे तुम्हें देने के लिए। देख भाई जेपी, किया तो उसने बहुत गलत है। मैंने बड़े अरमानों से उसे पाला। ये कुछ पैसे हैं, उसको दे देना ना, लाइफ सेटल कर लेगा। और उसको बताना नहीं कि ये पैसे मैंने दिए। औलाद कितनी भी बुरी है पर माँ बाप कभी बुरे नहीं होते, पर तुम कहाँ समझोगे। तुम्हारे बाप जैसा अच्छा बाप, अब तुम्हारे जैसा बुरा बेटा मैंने आज तक नहीं देखा।